हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लासेस। अभी तक हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्टिंग में चल रही थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने क्लासेस बीच में रोक दी थी। अब फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। तो पहली जो हमारी आज क्लास होने वाली है वो क्रॉप फिजियोलॉजी के लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे कंप्लीट। बट आज हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का कोड हमारा AG 204 है और क्रेडिट है हमारा 2, यानी कि 1+1, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक, मतलब एक सिलेबस है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है 4th नंबर का, जिसका कोड है AG 204 और 2 1+1। फर्स्ट जो हमने बताया था वो था हमारा एग्रोनॉमी, नहीं क्रॉप फिजियोलॉजी, एक एग्रोनॉमी सेकेंड है आपका, और एक प्लांट पैथोलॉजी है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्लांट फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो क्या वर्ड है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, उस वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। फर्स्ट है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड है हमारी स्कार्सिटी डेफिनेशन, एंड फोर्थ है हमारी ग्रोथ डेफिनेशन से आगे आने वाली है। ठीक है, अब इन चारों डेफिनेशंस के बारे में और वर्ड इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत छोटी सी क्लास करने वाले हैं और बेसिक सी नॉलेज हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो वर्ड इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी? ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओइकोनॉमिक्स, ओइकोनॉमिक्स। ठीक है, ये वर्ड है ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। और इस शब्द से हमारे दो वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं, एक तो ओइकास और एक नोमस। ठीक है, एक ओइकास और एक नोमस। अब ओइकास का मतलब है हमारा हाउस होल्ड और नोमस का मतलब है मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि क्या करना, पूरे हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। मान लीजिए आप घर के कोई बड़े सदस्य हो जिस पर सारी जो ड्यूटी है, जो सारा जो घर का खर्चा होने वाला है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपको करना है, और आपको पास 500 रुपये हैं। अब उन 500 रुपये में आपको 4 पर्सन्स और हैं आपके घर में, उनका गुजारा करना है या फिर उनके ज़रूरतें पूरी करनी है। तो आप किस तरीके से करते हो, एक मैनेजमेंट करते हो कि भाई 500 रुपये हैं और सभी की चीज़ें, सभी की ज़रूरतें पूरी करनी है, तो किस तरह से करनी है, उनका जो मैनेजमेंट तुम करते हो कि भाई 100 तू ले लेना, 100 एक पर्सन को, चारों पर्सन्स को 100 दे देते हो जब आपके पास 100 रुपये बच जाते हैं। तो क्या है कि आप एक घर के एक बड़े पर्सन हो जो क्या कर रहे हो कि अपने हाउस होल्ड, जो हमारा घर है उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको उठा रहे हो, निभा रहे हो पूरी अच्छी तरीके से। और क्या कर रहे हो कि एक मैनेजमेंट के, किससे? एक मैनेजमेंट से, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या है कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओइकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिक्स हमारा दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला ग्रीक वर्ड है हमारा ओइकास, सेकंड ग्रीक वर्ड है हमारा नोमस। ओइकास का मतलब है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस का मैनेजमेंट करना। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डेफिनेशन की, जो है वेलफेयर डेफिनेशन, सॉरी वेल्थ डेफिनेशन। अब वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी, वेल्थ डेफिनेशन के फादर हैं हमारे एडम स्मिथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट वेलफेयर के जो, सॉरी वेल्थ के जो हमारे फादर हैं, जो वेल्थ डेफिनेशन दी है वो दी है हमारी एडम स्मिथ ने। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ की साइंस कहा है। क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स को क्या कहा है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स किसी साइंस है, एक वेल्थ की साइंस है।
वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होता है हमारा किससे रिलेटेड? मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। हेल्थ और वेल्थ दो चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि कोई कंपनी, हमारी एक कंपनी है, वो हेल्थ और वेल्थ दोनों पर वर्क करती है। हेल्थ मतलब जो हमारी हेल्थ है उसको ठीक करने में, हमें बीमारियों से बचाने के लिए, हमें हेल्थी रखने में। वेल्थ मतलब हमें साथ के साथ क्या देती है? हमें पैसे भी देती है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें चीज़ें भी देती है, जिन चीज़ों से हमारी क्या ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों पर काम करती है। तो जो वर्ल्ड यानी कि जो वो वेल्थ डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ जी ने दी है। और एडम स्मिथ जी ने हमारे कहा है कि जो इकोनॉमिक है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। वेल्थ की एक साइंस है, एक विज्ञान है वेल्थ का, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास 5,000 रुपये और आप कहीं रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर रह रहे हैं? रेंट पर रह रहे हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। एग्जाम्पल ऐसा ही ले लेते हैं, जिसमें से 1,000 रुपये आपका रेंट जाता है, ठीक है। 500 रुपये आपने खा लिए, ठीक है, और 1,000 रुपये आपने सामान ले लिया कुछ। इसी तरह से मतलब आपने एक मैनेजमेंट किया, ठीक है। आपको किसमें? सिर्फ इन 5,000 रुपयों में ही सारा गुजारा चलाना था। तो ये हमारा एडम स्मिथ जी ने कहा कि ये क्या है? एक साइंस ऑफ इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की क्या है? एक साइंस, जिसमें क्या है कि आपको 5,000 रुपये दिए गए हैं और उन 5,000 में से ही आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का अपना सारा खर्चा चलाना है एक ही मंथ का, ठीक है। तो ये क्या है? एक लिमिटेड इनकम है जो आपको दी गई है। तो अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो उन्हें भी हमारा एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जी ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की एक साइंस है। जैसे कि आपको 5,000 रुपये दे दिए गए हैं, आप रेंट पर रहते हैं, उन 5,000 को आप कैसे खर्च करते हैं ये आप पर मैटर करता है, लेकिन क्या है? वो आपके लिए एक लिमिटेड सोर्स है वेल्थ का, ठीक है। अब इन्होंने, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाए जाते हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी। एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताती हूँ। तो एडम स्मिथ जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। राष्ट्र की वेल्थ, ये इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ हैं और वेल्थ ऑफ नेशन बुक भी इन्होंने लिखी है। और इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ कहा है हमारी इकोनॉमिक्स को, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को। और ये कौन सी डेफिनेशन दी है इन्होंने? वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगली है हमारी वॉलफेयर डेफिनेशन। जो वॉलफेयर डेफिनेशन है वो हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अब इन्होंने क्या कहा, इनको भी देख लेते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ डेली बिजनेस लाइफ। क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है हमारी? इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ डेली बिजनेस लाइफ। डेली बिजनेस लाइफ में क्या है हमारी? इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन के मतलब उसकी डेली की बिजनेस लाइफ में एक ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी है, ठीक है। ये हमारा कहा है एल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। एडम स्मिथ ने तो साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, लेकिन हमारी जो वॉलफेयर डेफिनेशन है जो हमारी किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। उन्होंने हमारा इकोनॉमिक्स को एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बताया है इन अ डेली बिजनेस साइंस। उन्होंने दो चीज़ों पे वर्क किया है, इन्होंने हमारा दो चीज़ों पे वर्क किया है। वो दो चीज़ें हैं, ये हमारा किसका चल रहा है? एल्फ्रेड मार्शल का। याद रखना वॉलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या बताया है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ डेली बिजनेस लाइफ। इन्होंने दो चीज़ों पर वर्क किया है, मटेरियल और नॉन मटेरियल, ठीक है। अब इन्होंने दोनों पर वर्क किया है, लेकिन जो डिफाइन किया था वो सिर्फ मटेरियल को किया था, ठीक है। जो डिफाइन किया था वो सिर्फ मटेरियल को किया था और नॉन मटेरियल को ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। मटेरियल जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नॉन मटेरियल जिसको हम टच ही नहीं कर सकते और ना ही कोई महसूस कर सकते। मटेरियल हो गया जैसे कि हमारा राइस, व्हीट, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। अब नॉन मटेरियल क्या हो गया हमारा? नॉन मटेरियल सर्विसेज जैसे कि टीचिंग, स्टडी, डॉक्टरशिप, ठीक है।
आगे समझ में। नॉन मटेरियल हो गया हमारा टीचिंग, स्टडी, डॉक्टरशिप एक्सेट्रा, सर्विसेज आती हैं जिसमें। और मटेरियल हो गया हमारा राइस, व्हीट, एल्कोहल, जिसको हम लिक्कर भी बोलते हैं। यानी कि इन्होंने सिर्फ क्या कहा था कि ये ह्यूमन के डेली बिजनेस लाइफ में ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बताती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ाता है, डॉक्टरशिप है, ये नहीं बता पाए वो, लेकिन बस उन्होंने मटेरियल थिंग्स के बारे में बताया था जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, अल्कोहल। ठीक है, आगे समझ में। अब चलो आगे बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। ठीक है, आगे हम अब इसमें पढ़ेंगे हम स्कार्सिटी डेफिनेशन के बारे में कि भाई स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है वो किसने दी है। जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो हमारी लायोनल प्रोबटाइन्स ने दी है। किसने दी है? लायोनल प्रोबटाइन्स। और जो हमारी वोल्थ डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ ने, और वोल्फेयर डेफिनेशन किसने दी है? हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अब जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो हमारी लायोनल प्रोबटाइन्स ने दी है। इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हैं, और सुपीरियर डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो तो इसको बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन और सुपीरियर डेफिनेशन। अब एक और बात कर लेते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, स्कार्सिटी डेफिनेशन के बारे में कि और क्या क्या। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो हमारी लायोनल प्रोबटाइन्स ने दी थी, इन्होंने बताया कि ह्यूमन वॉट्स आर अनलिमिटेड एंड यूज ऑफ चॉइस मेकिंग रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। क्या है कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इन्होंने बताया था, जो हमारे लायोनल रॉबर्ट्स ने, उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। कैसी हैं वो? अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। इनका यूज़ भी हमारा लिमिटेड है। रिसोर्सेज का यूज़ भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड हैं, बट हमारी जो वॉन्ट्स है, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल है, जैसे कि जो अनलिमिटेड मतलब रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड हैं वो हैं हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड। तो ये स्कार्सिटी डेफिनेशन हुई। ठीक है, जो किसने दी थी? लायोनल प्रोबटाइन्स ने। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रोथ डेफिनेशन की कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी? ग्रोथ डेफिनेशन दी थी हमारी काइंस ने। ठीक है, काइंस साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, ठीक है, कि जब हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, तो इससे हमें किसका डिटर्मिनेशन होता है? एम्प्लॉयमेंट का और इनकम का। यानी कि स्टडी स्केयर रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जब हम रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं और एम्प्लॉयमेंट और इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं, ये इसकी स्टडी है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसमें हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं और एम्प्लॉयमेंट और इनकम के डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके ऊपर वर्क करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। ये चार जो डेफिनेशन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, फादर वगैरह और इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, वो चार डेफिनेशन, यानी कि मान लीजिए आपका फर्स्ट लेक्चर जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो लाइक आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।